स्टूडेंट्स, तो हम लोग थोड़ा लुक देखते हैं बुक में से भी कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। सो इन इकोनॉमिक थियोरी, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी विच रेगुलेट्स द डिमांड फॉर द मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मीन्स अल्टीमेटली डिमांड फॉर द मनी और सप्लाई ऑफ मनी के बीच में बैलेंसिंग करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है, क्योंकि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो क्या हो गया, इम्बैलेंसिंग। और सेम एज इट इज़ अगर रिवर्स सिचुएशन लो, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो भी क्या क्रिएट हो जाएगा, इम्बैलेंस सिचुएशन हो जाएगी, जिसकी वजह से या तो प्राइस राइज, या तो इन्फ्लेशन, या तो प्राइस लो, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। सो इट इज़ असेंशियल, बहुत ज़रूरी है कि टू रेगुलेट दीज एंड इम्बैलेंस, कि इस चीज़ को बैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एक्चुअली इकोनॉमी में। बिटवीन द डिमांड फॉर द मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी कैन रिजल्ट इन इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। देखो, इसका ऊपर नीचे होने से कि डिमांड बहुत ज़्यादा सप्लाई बहुत कम, या सप्लाई बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत कम, इससे क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इस वजह से ही तो हम मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। ये चीज़ आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखी। सो हेंस मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। और इससे क्या होता है, अगर स्टेबिलिटी नहीं रहती है ना, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू में भी क्या होता है, इफेक्ट आता है, और इकोनॉमी क्या हो जाती है, डीस्टेबलाइज हो जाती है। इस वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, हेंस मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। इस वजह से हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, इसको हम लोग स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। In earlier time, the purpose of monetary policy in India was more to regulate. पहले के टाइम पर क्या होता था, जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता था, वो पर्टिकुलरली रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ मनी को रेगुलेट करने के लिए, या फिर उसका नेचर, या तो उसका टाइप, या तो वैल्यू ऑफ मनी को मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती थी। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम्स द मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड मोर फॉर द क्रेडिट क्रिएशन। मोस्टली किसके लिए यूज की जाती है, क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को अगर स्टेबलाइजेशन पॉलिसी बोल रहे हैं, तो इवन हम लोग इसको क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी बोलते हैं, कि कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट को, कमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग को कैसे कंट्रोल करना है, इस वजह से भी हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक थियोरी, आपको डिफाइन दी हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट्स द कॉन्शियस स्टेप्स। ऐसे कॉन्शियस स्टेप्स है अंडरटेकन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। कौन करता है, कौन अंडरटेक करता है, कौन बनाता है ये कॉन्शियस स्टेप्स, मॉनेटरी अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ मनी। जिसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस, स्टॉक ऑफ मनी में चेंज आता है, सोर्स ऑफ मनी में चेंज आ जाता है, एंड कॉस्ट ऑफ मनी मीन्स वैल्यू ऑफ मनी, कितना पैसा बनाने का भी कितना कॉस्ट लगता है, उस सब चीज़ों में भी चेंज आता है। बट ये है अर्लियर टाइम्स में ऐसा किया जाता था। आज के टाइम पर प्रेजेंटली हम लोग जो मॉनेटरी मीन्स आरबीआई सेंट्रल बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, वो पर्टिकुलर क्रेडिट कंट्रोल के लिए ही बनाता है। सो द नेक्स्ट आपको डिफाइन दी हुई है, द पॉलिसी विच एंट्रस्ट वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ एपेक्स बैंक। ऐसी पॉलिसी जहाँ पे बहुत से टूल्स हो, और उस टूल्स को यूज कर कर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके सप्लाई ऑफ मनी को। और ये काम सौंपा गया है किसको, एपेक्स बैंक को। क्यों, with the purpose of achieving general economic objectives, general economic development, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी करने के लिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे पर्पस के लिए एपेक्स बैंक रेगुलेट करती है सप्लाई ऑफ मनी को विद द हेल्प ऑफ टूल्स, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट्स भी हम बोल सकते हैं। इस कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। आपको नेक्स्ट वही डिफाइन दी है, इन सिंपल टर्म्स the policy undertaken by apex bank, same as it is, for regulating the supply of money in order to maintain economic stability, keeping into consideration the process of economic development। खाली मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं, इसके साथ साथ अपने को क्या चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और प्लस
पब्लिक का इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए. सो एंड द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी. मीन्स जनरल पब्लिक कब डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करवाना है पैसों का. अगर ओवर सप्लाई हो जाता है मनी का तो कैसे खींचना है पैसा मार्केट से, वो सारे चीज़ें इस टूल्स को यूज कर वो सप्लाई ऑफ मनी को या तो कम करती है या तो इकोनॉमी में ज़्यादा करती है एज पर द डिमांड फॉर द मनी. सो दैट पॉलिसी कैन बी टर्म्ड एज अ मॉनेटरी पॉलिसी. It is prepared by our monetary authority, our central bank, that is Reserve Bank of India. So thank you. Have a nice day. I hope कि आपको concept clear होगा. Next lecture से हम लोग start करेंगे bank rate. Okay.